हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई पोस्टेड, तो मैंने सोचा आज चलिए एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि मुझे आज मॉर्निंग में मैं कहीं आया था और मुझे फ्री टाइम मिल गया। तो यही वो बाइक है 250 एडवेंचर। तो चलिए इसके बारे में आज मैं आपको कुछ प्रोस, कुछ कॉन्स और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, मेनली इन तीनों पॉइंट के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो तो ये बाइक मैंने ली थी अक्टूबर में। अभी नवंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं मुझे इस बाइक को लिए हुए। और ये बाइक मैंने चला ली है 3500 किलोमीटर के आसपास। तो ये होगा काइंड ऑफ इस बाइक का 3500 किलोमीटर का रिव्यू कि इतने 2 महीने के अंतराल में मुझे क्या क्या समझ में आया, इस बाइक में नहीं आया, और बाइक की परफॉर्मेंस मुझे किस तरीके से लगी। तो अगर प्रोज से शुरू करें तो सबसे पहला प्रो है इस बाइक की जो ये अमेजिंग लुक है ना, ये जो बिग बाइक लुक है, ये सबसे बड़ा प्रो है इस बाइक का, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। और ख़ास करके इसके जो मतलब जो ये फ्रंट प्रोफाइल से लगती है, बिल्कुल ये किसी बहुत बड़े बाइक वाली फ़ील आपको देती है। और ऐसा आप YouTube के अलग अलग वीडियोस में भी देखेंगे कि अलग अलग राइडर्स जो कि वर्सेस 650 चलाते थे, फिर उन्होंने इसे चलाई तो काफ़ी मतलब बढ़िया फील रहा उनका। दूसरा जो प्रो है वो है इसकी ये सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन वंस यू गेट यूज टू इट दिस इज़ द बेस्ट सीट यू कैन हैव फॉर लॉन्ग टूरिंग। और अगर आपको ज़्यादा अपने तशरीफ़ में दिक्कत है तो आप इसमें एक वो लगा सकते हैं जो जेल सीट या एयर सीट आती है। उसके बाद अगर प्रोस पे आएँ तो जनाब ये जो है ना WP एपेक्स, ये जादू है। मतलब मैं, अगर आप ऑब्वियसली किसी स्ट्रीट बाइक काइंड ऑफ बाइक से आप अपग्रेड कर रहे होंगे तो ये जो मोनोशॉक है ये एडजस्टेबल है। प्री लोड पे ये एडजस्टेबल है, 3 सेटिंग्स में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस बाइक की सस्पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये जो है इसका दिल, ये भी काफ़ी काबिले तारीफ़ है, क्योंकि इसमें दी राइट अमाउंट ऑफ पावर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी जो पावर है वो काफ़ी, तो इसके इंजन के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है या कुछ भी वैसा। ये 250 सीसी का इंजन है और ये राइट अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करता है। इतना पावर जो कि आपको सेफ़ रखेगा, क्योंकि वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देगा। आप कुछ ऐसी हरकतें नहीं करोगे जिससे आप गिरो या फिर आप मतलब किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाओ। तो वो एक मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लीनियर परफॉर्मेंस वाला इंजन लगा। तो मैं उसे भी एक बहुत अच्छे प्रो के तरीके से लेता हूँ इस बाइक में। फिर अगला जो प्रो है वो है इसका जो ये रेडिएटर पे जो ये फ़ैन का सेटअप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब आप ट्रैफिक में फंसते हो। आपके पैर तंदूर में जा चुके होते हैं, बट देन दीज फैन कम अलाइव एंड दे सेव यू। और उसके बाद जो इसमें लगेज माउंटिंग ऑप्शंस हैं, जो मतलब आप इजीली जो लगेज कैरी कर सकते हो इसमें, लाइक जो सैडल वाले वो होते हैं, और जो लाइक ये जो ट्रे मैंने इंस्टॉल करवाया है बैक रैक वाला, तो ये सब कुछ है कि इसमें एक्सेसरी वगैरह का काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाता है। फिर इसके टायर्स काफ़ी अच्छे हैं, दो दे आर MRF टायर्स एंड नॉट द मेटजेलर्स वन, बट दिस डज द जॉब एंड इट डज द जॉब काफ़ी अच्छे से। उसके बाद आप ये भी देखोगे, बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि ये बैश प्लेट जो है आधा मेटल है आधा प्लास्टिक है, बट जहाँ पे ये जैसे एग्जॉस्ट का ये पाइप है ना, यहाँ पर आपको मेटल मिल जाता है। तो एक तरीके से आप समझो कि बाकी ऐसी शो ऑफ के लिए जो है यही है, ठीक है। और फिर अगला कमाल का चीज़ है इसका ये ब्रेक। ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं, इसमें बाइब्रे के ब्रेक्स आते हैं और इनकी बाइटिंग फोर्स अच्छी है। फ्रंट वाले की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पीछे वाले की अच्छी है। और उसके बाद इसका ABS आप स्विच कर सकते हो। तो इसमें ABS जो है वो स्विचेबल है, वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और इसका जो फुट रैक है ना, मान लीजिए आपकी बाइक फॉल होती है तो ये फुट रैक खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगा, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे मैं एक बार रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लेके गिरा था, तो ये फुट पैक जो है ना, ये जाके गियर लीवर में फंस गया था, तो देन द बाइक वाज अनयूजेबल एट दैट पॉइंट।
ऑफ टाइम, तो वो इसमें नहीं होगा, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और भाई साहब इस बाइक की जो लुक्स है वो मैं फिर से बोलूँगा कि दैट्स अ वेरी बिग प्रो इन दिस बाइक। आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने का ये मौका देती है। तो प्रोस प्रोस सुन के लग रहा होगा कि भाई ये बाइक तो हीरा है, लेकिन वैसी बात नहीं है। हर चीज़ में अपने कॉन्स भी होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्स है इसकी इसी लुक की अगर मैं बात करूं तो ये जो हेडलाइट है, दिस इज़ अ पीस ऑफ अ गार्बेज विच इज़ बीइंग सोल्ड टू यू। बट हाँ, ये ऑब्वियसली है कि आपका कोई भी बाइक हो उसका हेडलाइट से तो कुछ होता है नहीं जब तक ऑक्स लैंप्स नहीं लगे। अभी मैं नाइट राइड वगैरह ज़्यादा नहीं करता हूँ तो इसलिए पैसे वहाँ पे नहीं लगाए हैं, बट हाँ चला गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसके जो हेडलाइट हैं वो एक पीस ऑफ ट्रैश है। और दूसरी बात है, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे कहीं कहीं पे अच्छी नहीं लगी है। जैसे कि ये विंडशील्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा हल्की क्वालिटी का मुझे लगता है। और फिर कॉन्स में आप देखिए, ये जो प्लास्टिक के पैनल्स लगे हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी के हैं, दैट आई विल हैव टू अग्री अपॉन। और मतलब ये जो है, जैसे इसका मडगार्ड देखिए, मडगार्ड वगैरह सब लगता ही नहीं है कि मतलब लाइक वो रहेगा ज़्यादा टाइम तक। अब ये तो बाइक चला के ही पता चलेगा। और उसके बाद अब चलिए मैं आपको इसके स्पीडोमीटर कंसोल में लेके चलता हूँ। एक और बात जो इस बाइक के बारे में है कि एक सफ़ेद झूठ ये बोला जाता है कि इसकी जो किलोमीटर की रेंज है एक फुल टैंक में वो 420 किलोमीटर्स की है। बट अभी जो मैं सिटी में चलाता हूँ, मिक्स ऑफ सिटी एंड हाईवे का ही है, क्योंकि कुछ दूर मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती है, तो उस पे मुझे इसका फुल टैंक रेंज आता है हार्डली 270 किलोमीटर्स। अगर आप इस बाइक को स्कूटी की तरह चलाओगे लाइक 40 टू 60 70 उस रेंज में, तो आपको मिलेगा 300 किलोमीटर्स का रेंज जो मुझे मिल रहा है। और उसके आगे आप इससे कोई अपेक्षा एटलीस्ट सिटी में तो नहीं कर सकते हैं। अब हाईवे पे मैं किसी दिन आराम से चला के देखूंगा कि क्या, क्योंकि हाईवे पे भी अगर आप स्पीड से चलाओगे ना तो ये बाइक ज़्यादा माइलेज नहीं देगी। तो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिर्फ इस बाइक को कंसिडर कर रहे हो तो वो फिर आपकी भूल होगी। वो फिर उस पॉइंट पे आपको ये बाइक स्टैंड आउट नहीं करने वाली है। इसकी माइलेज काफ़ी कम है। तो अब चलिए मैं आपको इसके स्पीडोमीटर कंसोल को दिखाता हूँ, समझाता हूँ, और किस किस तरीके के सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए हुए हैं मैं आपको डिटेल में वो सब बताता हूँ अब। और अगर कॉन्स की बात करें ना, तो एक ये भी कॉन्स है कि इसमें कोई सेंटर स्टैंड नहीं आता है। तो आपको बाइक अगर आपकी पंचर होती है, बाइक में अगर आपको चेन ल्यूबिंग करना है, बाइक में अगर आपको बाइक वॉशिंग के लिए लेके जानी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ेगा क्योंकि सेंटर स्टैंड है नहीं। और अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो यू नेवर नो व्हाट इज़ द क्वालिटी और गोना गेट। घर पे आपको एक पेडॉक स्टैंड काइंड ऑफ कुछ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये बाइक की मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगी। तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा, एक हिडन चार्ज है इसके अंदर। तो बाइक का जो कंसोल है वो इस तरीके से कुछ एनिमेट होकर स्टार्ट होता है। जैसे आप की प्रेस करते हो, यहाँ पे आपको तमाम तरीके की लाइट्स, जैसे कि ये वाली है आपकी लो फ्यूल लाइट, ये है इंजन की लाइट, ये है आपका ये एबीएस है, आई थिंक ये इंजन ऑयल है, और ये इंजन का है शायद, ये मैं इस वाले के बारे में श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है वहाँ पे टाइम दिखता है, और ये राइट हैंड वाले पे आपको यहाँ पे दिखती है जो इसका जो गियर कौन सा चल रहा है। नीचे यहाँ पे आपका ओडोमीटर है, और जब मैं इसे साइड स्टैंड से हटाऊंगा तो ये जहाँ पे इन्फो लिखा है वहाँ पे इसका जो ट्रिप 1 का किलोमीटर है वो आ जाएगा। और इस बाइक की अगर सेफ्टी फीचर के बारे में बात करें ना, तो जैसे अभी भी ये बाइक साइड स्टैंड पर है और ये बाइक फर्स्ट गियर में है, राइट। तो ये बाइक अभी स्टार्ट ही नहीं होगी, आप चाहे जितना कोशिश कर लो ये बाइक स्टार्ट नहीं होने वाली। लेकिन आप सेंटर स्टैंड को, साइड स्टैंड को हटाओ तो फिर यहाँ पे आपका फ्यूल कंजम्पशन वगैरह लिखा के आएगा और तब ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक सेफ्टी फीचर है कि आपको कोई बोलेगा नहीं भैया आपका स्टैंड नीचे है, वो सीन इस बाइक में नहीं है। बट हाँ, इसका एक इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि जब इस बाइक का सेंसर ख़राब होगा साइड स्टैंड का, तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो। और ये सारे लाइट जले हुए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप स्टार्ट करोगे, चलना शुरू करोगे तो ये ऑफ़ हो जाएंगे, वो एक बात है। उसके बाद 2 स्विचेस हैं यहाँ पे, एक सेट का स्विच है और एक ये नेविगेशन का स्विच है। नेविगेशन इन द सेंस इस मेन्यू में नेविगेट करने के लिए। तो आप इसे एक बार प्रेस करोगे
तो ये फ्यूल रेंज बताएगा 290 किलोमीटर्स, मैंने बोला ना ये 300 के नीचे, अभी देखिए फुल टैंक पर है, ठीक है। और ये ट्रिप 1 मैंने रीसेट नहीं किया है, 300 पे था ये, तो 34 किलोमीटर ये चला है और 290 पे ये आ चुका है, राइट। तो मैं जो बोल रहा था वो यहाँ से साबित होता है। फ्यूल रेंज है, ट्रिप 1 में टाइम क्या लगा, एवरेज स्पीड क्या रही, उसके बाद फिर हाँ एक और फीचर है इसमें कि ये ऑटो डिमिंग होता है इसमें और ऑटो ब्राइटनिंग भी होता है। तो ये जो एम्बियंट लाइट वाला कुछ सेंसर होता है ना शायद, तो उससे है कि अगर इसके आगे अंधेरा आएगा तो ये ब्राइट हो जाएगा, और अगर ये सनलाइट में जाओगे तो ये थोड़ा सा, मतलब सनलाइट में जाने से थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, जैसे अभी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप सेट का बटन एक बार दबाओ तो आप ट्रिप 2 में आ जाओगे। ट्रिप 2 में आप फिर वैसे ही नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक बार और इसे दबाना है तो आप रोड मोड पे आ गए। इसी सेट बटन को लॉन्ग प्रेस किए रहो, कीप प्रेस्ड, रिलीज बटन, अब ये ऑफ रोड पे आ गया, मतलब इसका जो रियर ABS है वो डिसइंगेज हो गया। अभी मैं इसे फिर से ये कर दूंगा कि ये रोड मोड पे आ जाए। तो ये ABS की सेटिंग है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर होता है किसी भी बाइक में जो कि आजकल आ रही हैं, इनकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इतना ही कुछ था इसमें नेविगेट करने के लिए, और अगर आप सेट और ये वाली बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आप इस टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। और बिल्ड क्वालिटी की जहाँ मैं बात कर रहा था तो वो हल्की सी मैं बता रहा था ना कि कमज़ोर है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में, तो उसी बिल्ड क्वालिटी के कंटिन्यूएशन में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी मैं जब बाइक को चला रहा हूँ ना, तो ये स्पीडोमीटर कंसोल के आसपास से कहीं से तो एक बहुत गंदी सी वाइब्रेशन आ रही है जो कि मुझे सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा। तो गाइज, तो चूंकि मैं इस बाइक को 3500 किलोमीटर अब चला चुका हूँ, तो इस बाइक के बारे में अब मैं थोड़ी राइड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ। तो राइड क्वालिटी में ऐसा है ना कि इस बाइक के जो भी कॉन्स हैं, जो भी मैंने अभी आपको लिस्ट डाउन किए, वो आप भूल जाओगे जैसे ही आप इसका थ्रॉटल दोगे। तो थ्रॉटल देते ही आप सारे कॉन्स को भूल जाते हो। जो आपको राइड क्वालिटी मिलती है वो अनमैच्ड है इस प्राइस पॉइंट पे मेरे लिए। हाँ, अगर आप जैसे कि हाई स्पीड की बात करो ना, तो हिमालयन वगैरह के ही ऑलमोस्ट इसकी स्पीड आती है। और स्पीड की जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बाइक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगी 95 to 105। उसके आगे अगर आप लेके जाओगे तो फिर वाइब्रेशंस आएंगी। 115 तक फिर भी चलता है, लगता है कि थोड़ा थोड़ा वाइब्स आ रहे हैं, बट 125 वगैरह के आसपास जाने के बाद ये बाइक थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इस बाइक में मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, इसमें जो मैंने मॉडिफिकेशंस करवाए हैं और इसकी जो फर्स्ट सर्विस की मेरी एक्सपीरियंस रही है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़, अपना सपोर्ट दीजिएगा मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। और मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, 35 सब्सक्राइबर ही है मेरे, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी सपोर्ट की मुझे अभी ज़रूरत है। और मेरी अपकमिंग राइड्स भी होंगी, जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगा। अभी मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो साउथ इंडिया एक्सप्लोर करना मैं शुरू करूँगा बेंगलोर से, तो वो सारी फिर राइड्स की वीडियो आएंगी, फिर और मज़ा लगेगा। इस चैनल पे जुड़ते रहिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। बाय बाय।